हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मुझे जाना है आज हमीरपुर। और मैं संजौली में वेट कर रही थी बस का, क्योंकि मुझे यहाँ से आईएसबीटी के लिए बस एक भी नहीं मिल रही थी। और सुबह के टाइम शिमला में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है, सुबह के टाइम एक भी बस नहीं मिलती। और बहुत देर वेट करने के बाद मुझे फाइनली बस मिल जाती है आईएसबीटी के लिए और मैं निकल पड़ती हूँ आईएसबीटी। और आईएसबीटी पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ से बस हमीरपुर के लिए 10 बजे जाएगी और उससे पहले बस जा चुकी थी। तो बहुत देर वेट करने के बाद मैं बस में बैठ जाती हूँ और मैं निकल पड़ती हूँ हमीरपुर। और मुझे पता था बहुत देर हो गई, मैं शिमला वापस नहीं आ सकती, तो मुझे जाना था आज अपने रिलेटिव के पास। वहीं से एवरीवन, मैं पहुंच गई हूँ अभी शिमला से आगे। तो अभी यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं। मुझे तो भूख है नहीं, तो गर्मी है नहीं, मेरे ईयरबड्स की बैटरी हो गई है डेड और अब बस मुझे नींद ही आ रही थी। और मैं सोच रही थी क्यों मैंने चार्ज नहीं की और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और जब मेरी नींद खुलती है तो बस में आते हैं आइसक्रीम और कुल्फ़ी वाले भैया, उनसे मैं आइसक्रीम लेती हूँ। और इसमें इतना ज़्यादा शुगर था, मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और मैं ज़बरदस्ती खा रही थी। और लोअर हिमाचल आने के बाद ना मुझे ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। ऑपरेशन करने के बाद बॉडी का टेम्परेचर इतना कूल रहता है मेरा कि मुझे अब गर्मी लगती ही नहीं है। तो वैसे मुझे मज़ा आ रहा था, उतनी गर्मी मुझे फ़ील हो नहीं रही थी। और इन्जॉय करते करते मैं पहुंच जाती हूँ फाइनली हमीरपुर। तो आज मैं हमीरपुर किसी काम से आई हूँ। वैसे मज़ा मुझे अकेले ही सफ़र में आता है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे साथ सफ़र करे। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ हमीरपुर और यहाँ पर थे कुलचे वाले भैया। 2 साल मैंने यहाँ हमीरपुर में काटी है, तो मुझे ये कुलचे वाले भैया अच्छे से याद है। हमने यहाँ पे बहुत कुलचे खाए हैं। और फाइनली देखो मैं पहुँच गई अपने कॉलेज गौतम। तो फटाफट से काम कंप्लीट करती हूँ क्योंकि बज गए हैं 3। वापस शिमला तो अब जा नहीं सकते, तो फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ मैं आगे। और रास्ते में मिलता है मुझे मेरी फेवरेट आंटी का सैलून। और वहाँ पहुँचकर मुझे पता चलता है कि आज आंटी घर से आए ही नहीं है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इतना दूर आई पर मैं आंटी से नहीं मिल पाई। तो उसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ आगे अपने काम से और मैं फटाफट से मैम से मिलती हूँ और अपना काम कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद मुझे निकलना भी है क्योंकि दोपहर के बज गए हैं अब 4। तो फटाफट से मैं अपनी 2 साल की मेहनत लेकर हो जाती हूँ हमीरपुर से फरार। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी फ़ील हो रही थी, तो इसके बाद निकल पड़ती हूँ मैं बस स्टैंड के लिए और यहाँ से लेती हूँ अपने लिए बस। तो अब फटाफट से आगे का सफ़र मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे नोट करी थी कि इस बोर्ड को उल्टी साइड क्यों लगाया है, उल्टी साइड लगाया जाए। तो जैसे जैसे मैं आगे निकल रही थी वैसे वैसे मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे तो मुझे घर में सॉक्स लगाने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे इतनी गर्मी हो रही थी अब आगे आगे जाके, क्योंकि आगे आगे और ज़्यादा गर्मी थी। जो मैं शिमला में ठंड ठंड करती थी ना, इधर आके मेरी सारी ठंड खत्म हो गई। इतनी गर्मी कि मेरे शिमला में हाथ पर ठंड रहती थी ना, यहाँ बड़े गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए ना, ठंड होने का नाम ही नहीं है। मज़ा आ गया बस। आज मैंने जगह जगह पर इतनी बसें चेंज कर ली थी कि मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। हर जगह मुझे बसें चेंज करनी पड़ रही थी। एक तो मुझे स्टेशन का पता नहीं था, तो मुझे ऐसे पता कर कर के आगे आगे निकलना पड़ रहा था। और ऊपर से ये धूप। बहुत देर वेट करने के बाद मुझे एक बस मिल जाती है, वो भी आधे ही स्टेशन तक। तो यहाँ से मैं बस लेती हूँ और निकल पड़ती हूँ। और उसके बाद मेरे साथ थे एक आंटी बस में, उनके साथ मैंने इतनी गप्पे मारी और मुझे सफ़र का पता ही नहीं चला। और इतने प्यारे थे ये नानी, इन्होंने मेरे को बहुत जितनी भी सवारियाँ बैठ रही है ना, सबसे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस की खुशबू आ रही है ना, लेकिन उस खुशबू से ना मेरे ना वॉमिटिंग करने लग थोड़ा फ्रेगनेंस कम डाला करो। हमें अपर हिमाचल वालों को इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस की खुशबू से वॉमिटिंग आती है। आगे बस मुझे नहीं मिल पाती है तो फिर मैं निकल पड़ती हूँ गाड़ी से।
तो फिर मुझे उसके बाद ये छोड़ देते हैं मेरी दीदी के पास और इतनी ज़्यादा रात हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा अरे राजेश, राजेश राकेश क्या तू चुंगी खाने वाला?